हेलो दोस्तों, आज हम बताएंगे कि सेरोटोनिन हार्मोन क्या है तथा इसे बढ़ाने का क्या क्या तरीका होता है और इसे जो डिक्रीज होता है किस वजह से ये डिक्रीज होता है। सेरोटोनिन हार्मोन यानी तो 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन हार्मोन यानी तो 5-HT हार्मोन भी कहा जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिए और जो हमारा चैनल में नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, आजकल का हमारा जीवन में बहुत ही ज़्यादा टेंशन रहता है। इस कोरोना का सिचुएशन में तो और ज़्यादा ये टेंशन हमारा बढ़ गया है। इस चीज़ का बहुत ही लोग दुखी हो जाता है और दुखी होने की वजह से हमारा डिप्रेशन में चला जाता है और उसका पता नहीं चलता है कि वो डिप्रेशन में चला गया। तो और इस टाइम के सेरोटोनिन हार्मोन बहुत ही मदद करता है। इस हार्मोन से शरीर में लचीलापन बढ़ता है और इससे मूड को सुधरने लगता है। और हाँ, और हम लोगों दुखी से बचने के लिए असल में सेरोटोनिन हार्मोन एक ब्रेन केमिकल है जो कि ना एमाइनो एसिड ट्रिप्टोमाइन से बनता है और ये एमाइनो एसिड अपना आहार से हम लोग शरीर में प्रवेश करता है। हम लोगों को जो शरीर में ये प्रवेश करता है और सबसे ज़्यादा अमीनो एसिड पनीर में पाया जाता है। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं कि इस सेरोटोनिन हार्मोन का डिक्रीज होने का क्या क्या कारण होता है। पहला कारण ये होता है कि गलत तरीके से खाना खाना। तो आप गलत तरीके से खाना खाने से आपका सेरोटोनिन हार्मोन डिक्रीज हो जाता है। जैसे कि आपने बहुत ही ज़्यादा कॉफ़ी पी लिया, आपने बहुत ही ज़्यादा स्वीट ले लिया, कोल्ड ड्रिंक्स पीना शुरू किया, तो इसके वजह से आपका सेरोटोनिन लेवल डिक्रीज होता है। और दूसरा कारण ये है कि स्ट्रेस लेने से आपका बहुत ही ज़्यादा टेंशन से क्या होता है, आपका स्ट्रेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसके वजह से आपका सेरोटोनिन लेवल डिक्रीज हो जाता है। तीसरा कारण ये है तो एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन, मतलब आप बहुत ही ज़्यादा अल्कोहल पी रहे हैं तो इसके वजह से आपका सेरोटोनिन लेवल कम हो जाता है। और चौथा कारण ये है कि एक्सरसाइज ना करने की वजह से आपका सेरोटोनिन लेवल बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। तो दोस्तों, आप देखते हैं कि क्या क्या खाना है जिसका खाना खाने से आपका सेरोटोनिन लेवल बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे कि आप पनीर खा सकते हैं, बनाना खा सकते हैं, टमाटो खा सकते हैं, पपाया खा सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन एनरिच फूड खा सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका सेरोटोनिन लेवल बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये ट्रिप्टोफैन जो है ना, ट्रिप्टोफैन की कमी से आपका सेरोटोनिन का लेवल जो है वो कम हो जाता है। उसके वजह से आपका डिप्रेशन में बहुत ही लोग चल जाता है। और इसको इस सेरोटोनिन हार्मोन को मेडिकल साइंस में फील गुड हार्मोन भी कहा जाता है। ये फील गुड हार्मोन सेरोटोनिन हार्मोन जो आपका मूड आपका ठीक करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है और इसका बहुत सारे चीज़ होता है जिसके लिए सेरोटोनिन हार्मोन बहुत ही अच्छा काम करता है। तो दोस्तों, देखते हैं कि सेरोटोनिन हार्मोन हम लोगों का मूड ठीक करने की और क्या क्या हम लोगों का शरीर में असर देता है। पहला चीज़ ये है कि हमारा डाइजेस्टिव जो सिस्टम होता है उसका हेल्थ का इम्प्रूव करने में, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम का इम्प्रूव करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव होने से हमारा जो हार्ट फंक्शन में भी ये बहुत ही ज़्यादा मदद करता है सेरोटोनिन हार्मोन। दूसरा चीज़ ये है कि मूड ठीक करने की बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये है। तीसरा पॉइंट ये है वॉमिटिंग टेंडेंसी को ये बहुत ही कम कर देता है। आपका जो वॉमिटिंग टेंडेंसी होता है इसका कम करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। और चौथा पॉइंट ये है कि आपका स्लीपिंग जो है, मतलब गुड स्लीपिंग में आपका अच्छा नींद आने के लिए सेरोटोनिन हार्मोन बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। और आपका जो घाव होता है तो इसका ठीक करने में ये बहुत ही ज़्यादा सेरोटोनिन हार्मोन मदद करता है। और इस सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ाने का 4 तरीका होता है। जैसे कि आप बहुत ही ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो एक्सरसाइज करने से आपका सेरोटोनिन जो लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और आपका मूड है वो अच्छा हो जाता है, क्योंकि एक्सरसाइज करने से आपका मूड भी अच्छा हो जाता है। दूसरा चीज़ ये है कि आप सान बात ले सकते हैं, आप विटामिन डी भी खा सकते हैं। कोई तो डॉक्टर बता देता है कि विटामिन डी खा लो, टैबलेट खा लो, क्योंकि ये गोलियां मत लीजिए।
अब शान बात है, फ्री में आप शान बात पे चला जाइए, आप शान बात लीजिए 8 से 10 बजे के अंदर शान बात लीजिए। तो ये जो शान है ना, मतलब आप शान बात लेने से क्या होता है, नेचुरली हमारा बॉडी में विटामिन डी प्रोड्यूस हो जाता है। इसके वजह से हमारा जो सेरोटोनिन लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तीसरा पॉइंट ये है कि आपका कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन इन रिच फूड, मतलब आपका जो सैचुरेटेड फैट वाला और कार्बोहाइड्रेट अच्छे वाला कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि मतलब आप बनाना खाइए, आप प्रोटीन इन रिच फूड खा सकते हैं, जैसे कि बहुत प्रोटीन इन आप 1 और 2 अंडा खा सकते हैं और टूना फिश खा सकते हैं। बहुत सारे प्रोटीन इन रिच फूड है, जैसे कि सैचुरेटेड प्रोटीन जिसमें अमीनो एसिड बहुत ही ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब ऐसे तरीके का प्रोटीन इनरिच फूड आप खाइए, इसके वजह से आपका जो सेरोटोनिन हार्मोन का लेवल वो बढ़ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आपका वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल में अभी तक जो है वो अभी तक शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों, बाय।